किसान भाइयों नमस्कार। देखो सामने आप मेरा ट्रैक्टर देख रहे होगे, ये हमारा कुआं है। ये हमारे यहाँ पे चक है, ये हमारा 30-35 बीघे का चक है। फिर भाई बटेरा होने के कारण फिर हमारे यहाँ पे 14-15 बीघे ज़मीन आ रही है। और किसान भाइयों देखो, ये ट्रेंच में जो है मैंने खेत तैयार कर दिया है। इधर देखो सारा खेत भरा पड़ा, कोई कमी नहीं है। थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। देखो किसान भाइयों, ये मेरे खेत के नज़दीक ही है ये ज़मीन। और इधर देखो आप, ये 5 का क्यार है, जो ट्रेंच है आरएमडी चला रखी है मैंने, जिसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूर्ण करा रात मैंने। और किसान भाइयों देखो, ये 9.5 बीघे ज़मीन थी या और या अब जा वे किसान भाई हमको उगाई पर दे रहे थे, भाई तुम ले लो, तुम बोलो से। किसान भाइयों यहाँ पे जो है 30 क्विंटल पर बीघा का रेट है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई तुम कुछ कम दे देना, जो तुम्हें उचित लगे वो ले लेना। किसान भाइयों देखो, मैंने ये ज़मीन नहीं ली, ना मेरे भाई ने ली। और यह कम से कम 8-10 दिन तक ऐसे ही पड़ी रही कि कोई भी इसका लेवा नहीं मिला। एक तो इसमें रास्ता नहीं है खुल में अपना, और एक दूसरी बात किसान भाइयों, ज़मीन एक ऐसी चीज़ रहेगी, इसका मूल्य तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आगा, जैसे कि 9 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए पर बीघा। खरीदार भी बहुत है। अगर किसी के पास 10 बीघे ज़मीन है तो बाहर का भी ग्राहक आ जाता है खरीदने के लिए। करने वाले की इच्छा युजा समाप्त होती जा नगरी, खासकर हमारी बिरादरी में, जाटू बिरादरी में। और गुज्जर में भी देखा जा रहा, राजपूतों में भी देखा जा रहा कि वे नौकरी करना पसंद करे, कोई और दूसरा हिल्ला करना पसंद करे, स्वयं खेती करना नहीं पसंद करते, क्योंकि परिवार का सपोर्ट नहीं रहा। और जब सारा काम हम मजदूरी पर करवाओगे किसान भाइयों, तो फिर कुछ बचता भी नहीं। आप ये देखो, यह ज़मीन जो है, उसने ये भी कहा भाई जो तुझे ठीक लगता हो तू वो ले ले हमसे, जो तू देता हो वो दे दे, और ऐसा तू ही बोले। आखिर में ये बात हुई कि हमने पानी खुलवा के उनकी पड़े करवा दी, तू पड़े कर ले, कोई लेगा ठीक है, नहीं तर तू ही बोलिए। तो किसान भाइयों, एक उधर था खेत 2.5-3 बीघे का, और ऊपर भी चले जाओ, उधर भी थे खेत, उधर भी छोड़ दे। इधर जो अगले साल जो है मैं भी छोड़ दूंगा कुछ ज़मीन किसान भाइयों, क्योंकि प्रॉफिट का सौदा नहीं रहा। गन्ने की खेती जो है प्रॉफिट का सौदा उगाई वाली ज़मीन में नहीं रहा। अपनी ज़मीन में तो किसान नोक झोंक खे लेता है, पर उगाई में नहीं खे पाता। अगर कोई किसान 25 बीघे 30 बीघे की खेती कर रहा, 30 बीघे की खेती कर रहा, अगर वो अपने साथ 5 7 10 बीघे ज़मीन जोड़ लेता है तो उसे लाभ मिलता है, नुकसान नहीं है। पर अब जब वो ज़माना चला गया, लाभ जो है बहुत कम होगा। बहुत ही ज़्यादा कम हो लिया, क्योंकि गन्ना बुवाई में भी 800 रुपये का खर्चा आ जाता है। 800 से 1000 रुपये का खर्चा आ जा, फिर खुदाई भी है, नुड़ाई भी है, बेती भी है, तेल भी है, मशीनरी भी है, ट्रैक्टर का खर्चा, ट्यूबवेल का खर्चा, और बिजली का बिल तो चलो सरकार माफ़ कर रही, पर अगर मोल पानी चलाना पड़ जाए तो फिर भी वो 30 से 40 रुपये पड़ता है। कितनी चीज़ अगर हम देखते हैं, मशीनरी का खर्चा देखते हैं किसान भाइयों, टोटली अगर हम सारा टोटल लगाते हैं, जैसे 30 क्विंटल पर हमने ले ली, 10 की लागत आ गई, 10 की मेहनत आ गई, और 7-8 क्विंटल हमने उसमें बीज में डाल दे, और 10 क्विंटल खर्चा मानता हूँ मैं किसान भाइयों मशीनरी का, जिसमें आपकी ट्यूबवेल है, ट्रैक्टर है, और वाहन घिसाई है, टायर ठप्पे सारी चीज़ है, उसमें सर्विस भी है, और टूट फूट भी है, बहुत सारे खर्चे आते हैं, अपने यंत्र भी है। तो अगर इन सारे हिसाबों को लगाया जाता है तो किसान भाइयों 70 क्विंटल पर बीघा के हिसाब से जो है किसान खर्च कर देता है। और 70 का ही औसत आ रहा, तो इसका मतलब मानो कि उगाई की ज़मीन में ना तो बचता और घटी जा, और दूसरे को खेत बना के ही देना, न कि अपने घर कुछ ले जाना। जो समझदार किसान है, जो सुलझे हुए है, जो बुजुर्ग किसान है, वे सब जानते हैं। युवा किसान थोड़ा कोशिश करता है भाई थोड़ी सी जोड़ लूँ। पहले मेरी भी अंदर ये इच्छा थी कि मैं थोड़ा सा और बड़ा ज़मींदार बन जाऊं भाई, और ज़मीन बोऊँ, 2 नौकर रखूँ, 3 नौकर रखूँ, और बड़े पैमाने पर खेती करूं। पर जैसे जैसे किसान भाइयों पिछले 4 साल से जमीन गन्ने की खेती में बचत कम हो रही, इन सारी बातों को देखते हुए अब जा बिल्कुल भी बचत नहीं रह रही। जहाँ पे हमारे यहाँ पे 34-35 क्विंटल पर बीघे की हिसाब से ज़मीन ली जा रही, जो वहाँ पे रास्ते पर गांव के नज़दीक है। देखो आप देख पा रहे होगे, गांव के जो नज़दीक है वहाँ पे ज़मीन का जो रेट है किसान भाइयों, वहाँ पे 34 क्विंटल पर बीघा का है। एक चाचा ने अपने भतीजे को दे रखा 3 बीघे की क्यारी। ये कितनी बातें है, देखो 34 क्विंटल कम नहीं होती। मेरा उधर चक है किसान भाइयों, एक किसान मेरे पास आया, और उसने ये, मैंने कहा कि भाई 35 क्विंटल का रेट चल रहा, उसने मुझे ये कहा कि बता बराउल तुम कितना चाहते हो, मैं तुम्हें वही रेट दे दूंगा। मतलब वो 36-37 में भी लेने को तैयार था, क्योंकि मेरे बड़े बड़े खेत है, देसी खाद का इस्तेमाल कर रखा, और पैदावार भी अच्छी ठीक होती है।
तो जो जानता है तो उनको पता है दमदार ज़मीन है तो रेट देने को भी तैयार हो जा। और मैं अभी खेती कर रहा इसलिए कोई वो भी नहीं है कि भाई मैं दे दूँ। थोड़ा सा मैंने उसके मन को भापने की कोशिश करी थी कि वो 36 37 38 कुंटल लोग का भी देने को तैयार था। इसीलिए इन सारी बातों को देखते हुए किसान भाइयों आज की तारीख में ज़मीन में बचत नहीं रह रही बिल्कुल भी। और इन्हीं बातों को देखते हुए आजकल जो है हमारी युवा पीढ़ी जो है नौकरी की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखा रही। और किसान जो है कर्ज के नीचे डूबते जा रहे, कर्जबंद होते जा रहे, केसीसी केवीडी बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो किसान को कमज़ोर बना दिया, कर्जदार बना दिया किसान को। इन सारी बातों को देखते हुए किसान भाइयों अब जो ज़मीन लेने में लाभ नहीं, इसीलिए यार 9.5 बीघे ज़मीन थी या मैंने ली नहीं, क्योंकि 9 या 18 है ना। और ये मानो कि 200 कुंटल गन्ने तो पहले मालिक को देने ही थे, और पहले साल तो कुछ बचना ही बचना नहीं, अगले साल बचता भी तो मैं अपनी खेती गवा देता, वही बात होती। तो केवल अपना इतना ही रखो किसान भाइयों जितने की ज़रूरत है। अगर हम ज़्यादा लोड अपने ऊपर डाल लगे तो नुकसान में चले जाओगे। जितना हम कर सकते हैं इतना करो, थोड़ा मोटा सह फसली खेती कर लो और गन्ने की खेती कर लो, सबसे बेस्ट तरीका यही है। समय पे गन्ने को बुआई करो, समय पे काटो। एक लेट बुआई करे से कोई लाभ नहीं, 40-45 कुंटल की पैदावार होती है, उसमें किसान को कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। पहले साल कुछ बचता नहीं, दूसरे साल का ताल है, बच जा या ना बच जा। जय किसान।